हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद उजाला। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो और मिंत्रा के कुछ कपड़े जो रीसेल करना चाहती हूँ मैं। एंड आज की वीडियो में बहुत सारे आउटफिट नहीं है मेरे पास। फाइनली मैं फ्री हो गई हूँ गाइस। मैं आपको बता दूँ 2 जून से आज 18 है। अब तक मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस गए ना वो सारे 26 मई तक ही शूट किए हुए वीडियोस थे। उसके बाद मैं चली गई थी अपने भाई की शादी में। बहुत इन्जॉय किया, सच बताऊं बहुत मज़ा आया। बहुत से लोगों से, बहुत से रिश्तेदार थे जिनसे मिलकर लाइक आप समझ सकते हो ना, जब कोई शादी होती है या घर में कोई फंक्शन होता है तो बहुत दूर दूर के लोग आते हैं जिनसे आप बहुत टाइम से नहीं मिले हो। वो सारे लोग यूनाइट होते हैं, तो उन सब से मिली मैं। बहुत बहुत मज़ा आया मुझे। आफ्टर 6 इयर्स के बाद मैं सबसे मिल रही थी। एंड दे आर सो वेलकमिंग। बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत मतलब प्यारे प्यारे रिश्तेदार थे मेरे जिनसे मैं मिली। बहुत अच्छा लगा मुझे एंड बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड किया है मैंने, ऑलमोस्ट 15 डेज़ का। एंड अपने काम को पूरा बर्बाद कर दिया इस बीच में। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ना पर डे के अकॉर्डिंग वीडियो शूट करके गई थी, बस रीशेड्यूल नहीं किया था। एंड थोड़ा सा बस रीशेड्यूल करना था, आकर लाइव करना था, उतना मेरे से नहीं हो रहा था गाइज। मैं इतनी ज़्यादा मतलब इंजॉय करने के चक्कर में ना सब कुछ भूल गई थी मैं। कुछ और फ़ोन तो मैं छूती ही नहीं थी। इवन मैं रेडी भी होती थी ना तो एक होता है ना सेल्फी लेना खुद का कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो भी मैंने नहीं किया। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी उस शादी में, इतनी ज़्यादा घुसी हुई थी। तो थोड़े बहुत क्लिप्स थे जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था। तो आज की वीडियो में ना एंड में मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने अपने भाई की शादी के लिए लहंगा, साड़ी वगैरह जो भी शॉपिंग करा था वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी, वो मैं लास्ट में ही बताऊंगी, अभी नहीं बता रही, ठीक है। तो अभी मेरे पास कुछ आउटफिट है, बहुत ज़्यादा आउटफिट नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटफिट अब मैं उतना रखती नहीं हूँ। पहले मैं रख लेती थी, अकाउंट ब्लॉक होने के चक्कर में बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से बहुत कपड़े रह जाते थे। अब उतने नहीं रहते, एक दो मतलब ऐसा कुछ रह गया तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई मीन रीसेल करना चाहती हूँ इन सबको। एंड इनमें कुछ बैग्स भी है जिनको मैं मतलब क्या बताऊँ रीसेल कर देना चाहती हूँ। तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एंड में बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आउटफिट से। तो सबसे फर्स्ट आउटफिट जो है ना गाइस, ये है मिंत्रा की आउटफिट। एंड ये आउटफिट पता है मैं रीसेल क्यों करना चाहती हूँ। अभी जस्ट मैंने लिया था, मतलब इरोज सेल, एंड ऑफ रीजन सेल जब चल रही थी ना मिंत्रा की, उस पर मैंने लिया था इसको शादी में पहनने के लिए। एक बार तो इसकी प्लाजो नहीं आई, फिर मैंने फिर से ऑर्डर करा तो जा करके इसकी प्लाजो आई। मतलब इतना पसंद था मुझे। बट गाइज इतनी गर्मी थी वहाँ पे कि नॉर्मल कॉटन आउटफिट, मतलब एकदम जो चूड़ वाला कॉटन होता है ना, वैसा मन कर रहा था पहनने का। इस तरह की चंदेरी वगैरह की तरफ तो देखने का भी दिल नहीं कर रहा था। एंड अब मैं इस आउटफिट को अगर रखती हूँ ना अपने पास तो फिर ये वेस्ट ही जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इतने ज़्यादा इंडियन वेयर तो नहीं पहनती हूँ और हमेशा इंडियन वेयर आते रहता है मुझे वीडियोज़ के पर्पज़ से। तो उनमें से जो मुझे सही लगता है मैं खुद के लिए रख लेती हूँ। ये मेरे लिए यूज़फुल नहीं है तो इसीलिए मैं इसको हटाना चाहती हूँ, आई मीन रीसेल कर देना चाहती हूँ। तो इनकेस आप में से किसी को भी पसंद हो तो आप ले सकते हो। तो आप साइड में इमेज वगैरह प्राइस देख लेना। मिंत्रा की है तो थोड़ी सी प्राइसी होगी। और ये आप देख सकते हो इस तरह का प्लाजो है, यहाँ आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये कुछ इस तरह की कुर्ती है, एक्सेल साइज़ में है ये। अभी मैं बहुत मोटी, मैंने बहुत वेट गेन कर लिया है, बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया, तो उसकी वजह से ये साइज़ मुझे लेना पड़ा। लेकिन ये साइज़ मुझे लूज़ आ रही है एंड मैं टाइट करवाऊँ फिर इसको स्टोर करके रखूँ, उससे अच्छा मैंने सोचा कि इसको रीसेल ही कर देती हूँ, बेस्ट रहेगा। और इसकी जो दुपट्टा है ना, जो 2.5 मीटर मैं बोलती हूँ ना, ये एक्चुअली में 2.5 मीटर है एंड काफ़ी बड़ा। जब मैंने इसको शोल्डर पे ऐसे डाला था ना ट्राई ऑन में तो नीचे जा रहा था दुपट्टा, तो ये दुपट्टा काफ़ी बड़ा है। तो आप चाहो तो इसको ले सकते हो, काफ़ी अच्छी आउटफिट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी जो वेदर मतलब अभी मानसून वगैरह आ गया है तो आप ना इसको यूज़ कर सकते हो। विंटर्स का जो टाइम होता है, फॉल सीज़न होता है, उसमें यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी इसलिए मैं इनको रीसेल कर देना चाहती हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट एक और आउटफिट दिखाना चाहती हूँ जो ऑर्गेंजा फैब्रिक में है। और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की कुर्ती है। ये भी आई थिंक हाँ एक्सेल साइज़ में ही है। ये कुछ इस तरह का है, बहुत ही प्यारा सा आउटफिट है। और इसके साथ मुझे बहुत ही सुंदर सा शरारा भी मिला था, वो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह का शरारा है।
और इसकी देखो फुल वीडियो मैंने शूट की हुई है, इसलिए छोटी छोटी डिटेल्स मैं नहीं बता पाऊँगी, उसके लिए आप मेरा चैनल देख लेना। एंड ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की आपको मिल जाती है दुपट्टा, ठीक है। 2.5 मीटर लेंथ है दुपट्टे की, तो आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो। नेक्स्ट ये वाली सूट है, ये भी मीशो की सूट है, रिसेंटली मैंने दिखाया था और घर जाने के चक्कर में ना हड़बड़ में ये वाली ना मैंने रिटर्न डालना मतलब भूल गई मैं रिटर्न डालना, और उसके चक्कर में ये रह गया, क्योंकि मीशो में 7 डेज़ का ही रिटर्न पॉलिसी होता है, तो वैसे कपड़े मैं रीसेल कर देती हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की सूट है अनारकली, एंड इसके ऊपर पूरा थ्रेड का काम हो रखा है, ठीक है, नेट का है, एंड इसके ऊपर आप देखोगे पूरा थ्रेड का ऐसे काम हो रखा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बैक साइड भी सेम है। इसमें एक पीच कलर भी था, वो मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा था जितना मुझे ये कलर पसंद आया था, तो इसलिए मैंने इसको लिया। क्रेप में पैंट मिलेगा आपको, और दुपट्टा अगेन नेट फैब्रिक में मिलेगा, और साइड में आपको इस तरह का थ्रेड का वर्क मिलेगा। बहुत ही अच्छा है, 2.5 मीटर लेंथ है इसका। एंड अब मैं आपको नेक्स्ट आउटफिट दिखाऊंगी। देखो ज़्यादा आउटफिट है नहीं, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, मतलब मुश्किल से 5-6 कपड़े होंगे। एंड पुराने कुछ कपड़े हैं जो मतलब अभी तक सेल नहीं हुए, उनको मैं 3-4 वीडियो में दिखा चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि फिर से मैं आपको दिखाऊँ और फिर से मतलब सेल ना हो तो बुरा लगता है, तो फिर इसीलिए मैं उन सारे कपड़ों को मैंने छोड़ ही दिया कि मैं किसी को डोनेट कर दूँगी। बट ये सारे आउटफिट अभी एकदम रीसेंट वाले हैं, एकदम कड़क नोट लगे हुए वाले, तो इनको मैं रीसेल कर देना चाहती हूँ। सो ये है एक्सेल साइज़ में अगेन, और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है। और इसकी जो कुर्ती है ना, इस पर काफ़ी अच्छा आपको वर्क मिलता है, स्काई ब्लू कलर में आप देख सकते हो। बैक साइड प्लेन है, यहाँ आपको साइड स्लिट मिलेगा, और ये आप देख सकते हो फुल 3/4 स्लीव्स है इसमें। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा सा आउटफिट है। और इसके साथ मुझे बहुत ही प्यारा सा शरारा मिला है, कुछ इस तरह का शरारा है, इस पर भी सीक्वेंस एंड जड़ी का वर्क है। और दुपट्टा इसकी थोड़ी सी मतलब डिफरेंट है, वो दिखाती हूँ क्यों। ये नेट का है, एंड यहाँ साइड में ना पीछे से आप देख सकते हो पिंक कलर का कपड़ा है, एंड इसके ऊपर काम किया गया है। 2 मीटर लेंथ है दुपट्टे की, तो आप चाहो तो ले सकते हो इसको। सो नेक्स्ट आउटफिट है ये वाली। ये तो मैंने लास्ट ईयर राखी के टाइम दिखाया था। आउटफिट मेरे पास रहने का रीज़न ये है कि मैंने कुछ और ऑर्डर किया था, उसके जगह पे ये आ गई थी, एंड फिर मैंने रिटर्न किया, वो रिटर्न हुई नहीं, तो फिर ये मेरे पास फंस गया, ठीक है। जैसा होगा मैं प्राइस डाल दूँगी, आप देख लेना। ये आप देख सकते हो इस तरह की कुर्ती है गोल्डन कलर में, एंड यहाँ आपको 3/4 स्लीव्स मिलता है, स्लीव्स पे पूरा काम हो रखा है। और ये आप देख सकते हो इस तरह का पैंट मिलता है आपको, पैंट पे भी बॉटम में आपको इस तरह का वर्क मिलेगा। ये आप देख सकते हो इलास्टिक काफ़ी स्ट्रेचेबल है। और इसके साथ मुझे रिसीव हुआ है बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा मरून कलर का, 2 मीटर लेंथ है, एंड इस पर भी जड़ी सीक्वेंस का वर्क आपको चारों साइड में मिल जाता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आउटफिट दिखाना चाहूँगी। ये भी बहुत सुंदर आउटफिट है, एंड ये आउटफिट जब मैंने दिखाया था ना, उसके बाद ये आउट ऑफ स्टॉक चल रही थी। अभी तो बहुत सारे सेलर्स के पास आ गए, तो आप चाहो तो मीशो से ले सकते हो, आप चाहो तो मेरे से भी ले सकते हो। तो ये आप देखो कुछ इस तरह का है, एंड ये पहन के इतना सुंदर सा लुक आ रहा था ना मेरा, मुझे मतलब मेरा ऐसा दिल हुआ कि मैं इसको रख लूँ, वही काम मैंने किया। और ये आज भी रखी हुई है, क्योंकि जहाँ मैं गई थी ना, और ये कपड़ा ना स्पेशली मैं लेकर गई थी कि मैं पहनूँगी, मेरे से नहीं पहना गया। मैं पता है कुछ कपड़े जो थे ना, जो मैंने स्टार्टिंग में मिंत्रा वाले दिखाए, और ये वाली, ये जैसे पैक था ना वैसे ही रह गया। इतनी गर्मी थी भाई, इतनी गर्मी। मैं कितने दिनों बाद पता है गाँव गई थी, एंड मुझे क्या लग रहा था पहले, गाँव में तो हरे भरे पेड़ पौधे ये वो है, बहुत अच्छा सा वेदर होगा। बट यार मैं मतलब क्या बताऊँ, टोटली रॉन्ग थी। इतनी गर्मी गाँव में थी, इतनी गर्मी थी कि मेरे से रहा नहीं जा रहा था। मैं नहीं निकलती थी ना गर्मी में, इसलिए मुझे फ़ील नहीं होता था। तो ये आप देखो गाइस, कुछ इस तरह का सूट है। ये तो आपने देखा ही है, इसके ऊपर पूरा थ्रेड का काम है, ठीक है। ये पास से आप देख सकते हो, इसमें साइज़ एक्सेल है। दुपट्टा कुछ इस तरह का है, दुपट्टे पे ना प्रिंट है, सूट पे जो है ना वो आप देख सकते हो धागे का काम है, दुपट्टे पे प्रिंट है। और ये सारे जॉर्जेट फैब्रिक में है, आप देख सकते हो इस तरह की पैंट है, और पैंट में भी ना काफ़ी अच्छा धागे का काम है, इलास्टिक भी काफ़ी स्ट्रेचेबल है, एंड ये भी अगेन जॉर्जेट फैब्रिक में बहुत ही सुंदर सा आउटफिट है। मुझे पर्सनली ये आउटफिट बहुत पसंद, मैंने आपको बताया ना, मैंने खुद के लिए ही रखा था। बट इन सबको ना हटाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं खुद के लिए रखती जाऊँ ना, तो मैं क्या बताऊँ क्या हाल होता है। तो ये आप देखो गाइस, कुछ इस तरह की है। नेक्स्ट सूट,
है मैं एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहती थी जो मैंने शादी में लिया या जो भी मुझे गिफ्ट वगैरह मिले उसको लेकर के, बट मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही। मुझे लगा पता नहीं लोग पसंद करेंगे नहीं पसंद, तो मैंने सोचा ना रीसेलिंग की वीडियो बनाती हूँ, एंड में दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया था। ठीक है, पूछा भी था तो आप लोगों ने बहुत बोला था कि हाँ दी शेयर करो शेयर करो, तो मुझे था कि जल्दी से मुझे शेयर करना है आप लोगों के साथ। बट स्पेशली उसके लिए वीडियो बनाना ना मतलब बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे, कितनी मेहनत करूँ वीडियो चले ना, तो फिर तो इसीलिए मैंने ये रीसेलिंग का काम किया है। तो ये आप देखो अनारकली कुर्ती है, बहुत ही प्यारा ब्लश पिंक कलर है, एंड यहाँ ना आपको लैवेंडर कलर का काम मिलता है। और इसकी भी बॉटम आप देख सकते हो पैंट है, जॉर्जेट फैब्रिक में, दुपट्टा भी जॉर्जेट फैब्रिक में है सी। और ये सूट जो है ना ये ऑर्गेंजा फैब्रिक में। ठीक है, इस तरह का दुपट्टा मिलेगा आपको। एंड अब मैं आपको लास्ट आउटफिट दिखा रही हूँ रीसेलिंग हॉल की। तो ये आप देखो कुछ इस तरह का है, ये तो बहुत सुंदर, बहुत ही रीसेंट आउटफिट है। ये आप देखो कुछ इस तरह का है, इसके ऊपर ना पूरा आपको काम मिलेगा। ठीक है, 3/4 स्लीव्स मिलेगा, एंड सूट आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है। बैक साइड प्लेन है, साइड स्लिट है, इसमें आपको इंटरलॉकिंग इनर का फैब्रिक मिलेगा। एंड इसके साथ मुझे बहुत ही सुंदर सा पटियाला काइंड ऑफ बॉटम मिला है, ये आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है। एंड इस पर ना वर्क भी है। और इसके साथ दुपट्टा मिली है मुझे कुछ इस तरह की, बहुत ही सुंदर दुपट्टा है, और ये 2 मीटर का है, और इसकी साइड्स में इस तरह के कॉइन वाले लेस है। ठीक है, अब मैं आपको बैग दिखा देती हूँ जो मैं रीसेल कर देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बैग हो गया। मैं ना मतलब अगर आप बोलोगे ना तो और भी बैग की रीसेलिंग करूँगी, क्योंकि बहुत बैग है। इतना बैग मतलब एक नॉर्मल इंसान के पास तो नहीं होता, बट हम लोगों के पास इसलिए होता है ना क्योंकि हमें हर कपड़े के साथ कुछ दिखाना होता है। मतलब आप समझ सकते हो ना चाहते हुए ना स्टोरेज हो जाती है। मैं अपने घर गई थी ना, और बहुत से लोगों का घर देखा, तो मैंने सोचा कि यार कितना अच्छा ऑर्गेनाइज है, एक स्टोरेज है, एक वार्डरोब है, एक बेड है। और मुझे स्टोरेज के नाम पे अपने घर में प्लास्टिक की बहुत सारी मतलब ड्रॉर वगैरह ये वो ख़रीदना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास सामान ही इतना ज़्यादा है। मैं नॉर्मल इंसान हूँ ही नहीं कि मेरे पास नॉर्मल चीज़ें हो। अगर ऑयल है तो ऑयल की बोतल एक होनी चाहिए, नहीं मेरे पास 3 4 5 6 होती है। परफ्यूम है तो एक से ज़्यादा 2 हो गया मैक्स, लेकिन मेरे पास एक स्टैक रहता है। अब मैं क्या करूँ, कुछ चीज़ें ना स्टोर हो जाते हैं। कपड़े हैं तो ओकेजनली एक दो तीन तीन ऐसे कपड़े होते हैं, लेकिन मेरे पास क्या ही बता रही हूँ मैं आपको, मेरे पास इतने कपड़े होते हैं कि मुझे ऐसे रीसेल करना पड़ता है। तो यार ये आप देखो, ये है फर्स्ट बैग। ये मैंने बहुत पहले अमेज़ोन से लिया था, जब आप मेरी अमेज़ोन हॉल देखते थे ना स्टार्टिंग में, तभी मैंने लिया था अमेज़ोन से। तो ये एक बैग है जिनको मैं रीसेल करना चाहती हूँ। इस तरह की बैग उस टाइम बहुत चली हुई थी, और इसमें ना सिंगल कंपार्टमेंट है, और अंदर शायद एक है, हाँ अंदर एक और जिप है। ठीक है, तो ये हो गई। और ये एक बैग है जो मैंने 2023 में लिया था खुद के लिए ही, एंड इसको मैंने 3 4 बार यूज़ भी किया है। ठीक है, आप देखोगे कभी कभी मैंने कुछ पोस्ट वगैरह स्टोरी वगैरह लगाई है ना, तो उसमें आप देखे होगे। और ये बहुत ही प्यारा शोल्डर बैग है, बट मेरे पास ना 2 3 शोल्डर बैग हो गए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा ना डीक्लटरिंग करना चाहती हूँ, थोड़ा मैं हटाना चाहती हूँ चीज़ों को, बस इसलिए मैं रीसेल कर रही हूँ। देख लो इसमें पैसे भी हैं। तो चलो ये देखो, ये एक आपको कंपार्टमेंट मिलेगा ये, और यहाँ पे भी एक छोटा सा मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक बैग हो गई। एक बैग आप देख सकते हो, ये मैंने मिंत्रा से लिया था, बेड़ी लश ब्रांड है, और ये है मीशो की, ये मैंने मीशो से लिया था। कुछ इस तरह की बैग है, ये भी काफ़ी अच्छी है, यूज़फुल है, शोल्डर बैग है, आप चाहो तो इसको ले सकते हो। अब एक और बैग दिखाना चाहती हूँ, ये तो मैं फ्री में ही दे दूँगी, जो मतलब मुझे लगेगा ना मैं किसी को फ्री में दे दूँगी, क्योंकि ये मैंने मीशो से लिया था सिर्फ 200 का। ठीक है, अब 200 का मैं क्या रीसेलिंग करूँ। ये पता है मैं क्यों रीसेल करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है। ठीक है, मैं अगर ऐसे जाती हूँ ना लेकर के, तो कोई भी मतलब इसमें हाथ डाल सकता है। ठीक है, इसमें बस मैग्नेटिक क्लोज़र है। लेकिन अगर आप में से किसी को मैं देती हूँ ना, जैसे कोई कॉलेज ऑफिस जाती हैं, तो मतलब स्पेशली कॉलेज गर्ल्स जो बुक कॉपीज़ ये सब लेकर के जाती है, वो इसको यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो मेरे काम का नहीं है, बस इसीलिए मैं ये समझ लो गिव अवे कर देना चाहती हूँ। तो ये बैग इसलिए मैं रीसेल करना चाहती हूँ। तो एक बैग और है गाइज़, ये शोल्डर बैग है, एक्सेसराइज का है। ये भी मैंने खुद के यूज़ के लिए ही लिया था, और मुश्किल
से 1 या 2 बार यूज़ किया भी होगा और तब से ये पड़ी हुई है। तब से मैं सोच रही हूँ इसको क्या करूँ। मैंने बहुत बार ना स्टोरी भी लगाई बट नहीं लोग इंटरेस्टेड थे। मैंने सोचा एक बार किसी वीडियो में डाल दूँगी, क्योंकि मुझे पता है वीडियोज़ ना ज़्यादा लोग देखते हैं मुझे पता है वीडियोस ज़्यादा लोग देखते हैं एंड इंटरेस्टेड लोग देखते हैं, तो इसके लिए मैं वीडियो का इंतज़ार कर रही थी। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने शादी के लिए क्या क्या शॉपिंग किया था, लहंगा, साड़ी, ये वो। तो 2 मिनट दो, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। गाइस, लहंगा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इस तरह की पैकेजिंग में है, बहुत बड़ा सा लहंगा था, ठीक है। ये मैंने लिया था चांदनी चौक से, अरुण वस्त्र भंडार शॉप का नाम है, वहाँ से मैंने लिया था। एंड वहाँ हर तरह का लहंगा मिल रहा था। मुझे वो बॉलीवुड टाइप का नहीं लेना था, थोड़ा सा देसी टाइप का लेना था, ताकि मैं उसको ना फिर से रीयूज़ भी कर सकूं, क्योंकि वैसे बॉलीवुड टाइप वाले हेवी वाले ना रखे ही रह जाते हैं। इस सबसे पहले शादी से पहले इंगेजमेंट हुई थी फ़ैब में, ठीक है, नहीं मार्च में हुई थी, मार्च में इंगेजमेंट हुई थी। तो इंगेजमेंट के टाइम मैंने एक साड़ी लिया था इंगेजमेंट में पहनने के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही हेवी साड़ी थी, बहुत ही प्यारा। मतलब इंगेजमेंट ना ऐसे 1 वीक में हो गया कि इंगेजमेंट है एंड मुझे यहाँ से जाना है, शॉपिंग करना है। बहुत मेस्ड अप हो गया था कि भाई मैं साड़ी खरीदूँ कि लहंगा खरीदूँ, फिर उसको कब स्टिच करवाऊँ, बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैं ऐसे ही लाजपत नगर में चली गई कि कुछ मुझे मिल जाए ढंग का जो मैं पहन लूँ। मैं साड़ी लेने के चक्कर में नहीं थी, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मुझे ना साड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी इंटरेस्ट नहीं। मुझे बिल्कुल था कि साड़ी तो मैं नहीं पहनूंगी, लेकिन अभी पता है ऐसा हो गया कि मुझे ना साड़ी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया है। मुझे अभी साड़ी में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। मैंने खुद से इतनी शॉपिंग कर ली ना साड़ी की, मैं क्या बताऊँ आपको। तो क्या हुआ ना कि तो मैं और मेरे हस्बैंड गए थे लाजपत नगर, ठीक है। लाजपत नगर में एक शॉप थी जिसमें स्टिच साड़ी मिल रहा था विथ स्टिच ब्लाउज। तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन लगा कि भाई स्टिच साड़ी है, ब्लाउज़ भी स्टिच है, तो मुझे कुछ करवाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, ये मुझे रेडी टू वियर मिल जाएगा एंड मैं ले लूँगी। एंड मुझे पता है लाजपत है ना थोड़ी सी ओवर प्राइज्ड है चांदनी चौक या फिर सरोजनी वगैरह से, तो मुझे ना पता था कि लाजपत थोड़ी सी ओवर प्राइज्ड है। लेकिन मेरे पास ना इतना टाइम नहीं था कि मैं एक्सप्लोर करूँ मार्केट टू मार्केट कि कहाँ क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो मैंने ना प्राइस पूछा, तो उन्होंने बोल दिया 25,000, ठीक है। 25 नहीं था, 23 समथिंग था। फिर मैंने उसको स्टिच वगैरह करवाया, थोड़ा सा लूज़ था, ये वो करवाया, उसमें पैसे लग गए। और तो इतना बोला, मैंने सोचा नहीं इतना महंगा साड़ी नहीं लेना है कि मतलब लूँ और फिर रखा रह जाए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ले लो ना, वैसे भी देखो तुम कुछ लेती हो तो थोड़ा सा महंगा तो होता ही है, अब इतना मत सोचो, तुम्हारे पास टाइम है कुछ और लेने का तो देख लो, नहीं टाइम है तो तुम ले लो, ठीक है। तो मैंने 2-3 साड़ी ट्राई करी थी, जिसमें एक 18,000 का था, एक 20 का था। तो मुझे ना प्राइस को लेकर के हो रहा था कि मैं ये वाली ले लूँ। तो मेरे हस्बैंड बोलते 2-3 हज़ार के लिए तुम क्यों, मतलब जो पसंद नहीं है वो लेना, जो पसंद नहीं है वो लेना चाहती हो। तो फिर मैंने अपने मतलब मन को समझा लिया कि चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे कोई बात नहीं, ले लेते हैं, बार बार शादी नहीं होती। तो मैंने लिया था ये वाली साड़ी, ठीक है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने वैसे ना पोस्ट भी डाला था जब इंगेजमेंट हुई थी ना तब की, यूट्यूब पे आप चाहो तो देख सकते हो। वहाँ पे बहुत ही अच्छी साड़ी थी और लुक इसकी इतनी सुंदर, मैं क्या बताऊँ। ज़्यादा मैं ओपन नहीं करूँगी क्योंकि इसको फोल्ड करना बहुत मुश्किल है भाई। तो ये आप देखो, ये आपने बहुत से इन्फ्लुएंसर को देखा होगा, बट उस टाइम पे ना ये बहुत ही न्यू आया था एंड हर कोई, मतलब कोई भी अगर देखे ना तो किसी से भी रहा नहीं जाएगा कि देख के छोड़ दे। यानी इतना हैवी है गाइस, ये इतना हैवी मैं क्या बताऊँ। तो ये कुछ इस तरह की साड़ी है, बहुत ही सुंदर साड़ी है, बहुत ही लाइट वेट तो मैं नहीं बोलूँगी, बहुत ही हेवी साड़ी है, बट किसी भी पार्टीज़ के लिए ना ये बेस्ट है। और मैंने ना कलर भी वाइट इसलिए रखा क्योंकि मुझे पता था शादी के टाइम तो मैं रेड कलर पिंक कलर यही लेने वाली हूँ। तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर हो जाएगा कि मैं बाद में इसे अपने हस्बैंड के साथ किसी पार्टी वार्टी में जाऊँ तो भी मैं इसको यूज़ कर लूँ। तो मेरा ना ये कलर चूज़ करने का ये रीज़न था कि थोड़ा सा डिफरेंट कलर भी हो जाएगा। एंड पास से आप देखोगे ना इस पर पूरा पर्ल का काम है, ऐसा नहीं है कि मतलब दुपट्टे में ही, आई मीन आंचल में ही है, पूरे साड़ी में है इस तरह का वर्क, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत हेवी था। एंड इसके साथ मैंने
एंड इस साड़ी को लेने का मेजर जो रीज़न था ना वो था ये ब्लाउज़, कि ये ब्लाउज़ फुल्ली स्टिच था। और इस शादी में मैं ना इसको लेके नहीं गई, क्योंकि आप समझ ही सकते हो इतनी गर्मी थी इसमें, मैं ये तो नहीं पहन सकती थी, वो ठंड का टाइम था, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। ये आप देखो कुछ इस तरह की ब्लाउज़ है, पूरा हेवी वर्क के साथ है। मतलब मैं क्या बताऊँ, पहनने के बाद ना बहुत ही मेन कैरेक्टर वाली वाइब आ रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था पहन के। हर कोई मतलब देख रहा था, साड़ी के बारे में पूछ रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि चलो 25,000 वसूल हो गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये साड़ी। आप बताना आपको कैसी लगी है। आपको दिखा दूँ ये वाली साड़ी, आप देखो ये वाली साड़ी मैंने नहीं पहनी है, ये मेरी सिस्टर ने, मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे दिया। ये आप देखो कुछ इस तरह की साड़ी है, सी ये कितना सुंदर साड़ी, मैं ना ओपन नहीं करूँगी गाइज़। तो ये मतलब दिया था उसने, मैंने सोचा कि शादी में पहन लूँगी, लेकिन नहीं पहना गया मेरे से, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी साड़ी थी जो मैं ले चुकी थी। तो ये आप देखो इस तरह की साड़ी, इस पर काफ़ी अच्छे बीड्स के कटदाने जो होते हैं ना उसके वर्क हैं। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, इसके साथ ना ग्रीन ब्लाउज़ है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ, ये वाली साड़ी देखो, ये भी बहुत ही सुंदर बनारसी के टच में साड़ी है। एंड ये सारे मेरे ना होम टाउन के ही साड़ी है, ठीक है। ये सब मैंने शादी में पहनने के लिए लिया था। तो ये आप देखो कुछ इस तरह की, ये मैंने रिसेप्शन पे पहना था, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि दीदी ने साड़ी पहना तो हाँ, दीदी ने साड़ी पहना। इस बार जितना मैंने साड़ी पहना ना, इतना मैं आपको बता दूँ, जब से मेरी शादी हुई मैंने कभी नहीं पहना था, कभी भी इतनी साड़ी मैंने पहनी नहीं। मैं बस तीज के 30 साड़ी पहनती थी, एंड उसको उतारने के बाद अपनी मदर इन लॉ को बोलती थी कि मम्मी आप रख लो, आप इसको पहन जाना। इवन मुझे याद भी नहीं किस तीज में मैंने कौन से साड़ी पहने, बिल्कुल भी नहीं। इस बार मुझे इतना प्यार हो गया ना साड़ी से, मैं क्या बताऊँ। मैं इतनी साड़ी की शॉपिंग कर रही थी, इतनी शॉपिंग कर रही थी कि हर कोई मुझे ना समझा रहा था, लाइक मेरी मम्मी मुझे समझा रही थी कि इतना मत खर्च करो साड़ी में, साड़ी का डिज़ाइन पुराना हो जाता है ये बट फिर भी पागल ही हो गई थी मैं। तो ये आप देखो, ये एक इस तरह की साड़ी है, इस पर भी ना थोड़े से स्टोन वगैरह का काम आपको दिख जाएगा। तो ये ना बहुत ही मतलब मस्त सी साड़ी है। मतलब इसको मैं जैसे फ़ोल्ड कर रही थी ना वैसे फ़ोल्ड हो जा रहा था, जैसे रखना चाहती हूँ वैसे रखा जाता है। ये ना चंदेरी टाइप की नहीं है, ठीक है, बनारसी में है, बहुत ही सॉफ्ट साड़ी है। अब मैं आपको नेक्स्ट साड़ी दिखाती हूँ, ये वाली साड़ी आप देखो। ये मुझे ना उसमें मिला था, मेरे भाई की ससुराल के साइड से आया था। तो ये वाली साड़ी, ये मैंने पहना नहीं है, ये जस्ट मैंने वार्डरोब में ला करके निकाल के रख दिया है कि इन केस मुझे ज़रूरत पड़ा, क्योंकि अभी आपको पता है ना सावन वगैरह आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो उसमें पहनना पड़ता है। तो ये वाली सिल्क की साड़ी है, नॉर्मल जो प्लेन सिल्क की साड़ी होती है ना वो साड़ी है, ठीक है। तो ये हो गई, इसके भी मैंने ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करवा लिया ताकि मुझे पहनना हुआ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक और साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी सिल्क की साड़ी है, और इन सबको ना मुझे अभी पॉलिश करने को देना है, क्योंकि इसको मैंने 2 दिन पहना है। और ये साड़ी मेरी मम्मी ने मुझे दिया था भाई की शादी में, और मतलब बहुत ही सुंदर साड़ी है। पहनने के बाद कलर इतना प्यारा आ रहा था, मैं क्या बताऊँ। पहले मैं सोच रही थी कितना सिंपल अजीब सा साड़ी है, लेकिन यार पता है इसकी लुक एक अलग ही लुक आती है। एंड जिस तरह की गर्मी थी ना, उस तरह की गर्मी में ना इस तरह की जो साड़ी होती है ना बेस्ट होती है। मतलब मुझे अब समझ में आया कि हेवी साड़ी से ज़्यादा ना ये सिल्क वगैरह की साड़ी बहुत अच्छी होती है। एंड ये मैंने, जो हमारे साइड में ना लड़कों की शादी जब होती है ना, तो उसमें एक रात पहले लवा भूजते हैं, ठीक है। और वही लवा जो होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो लवा होता है ना वो जाता है लड़की के यहाँ, जब वो फेरे ले रही होती है तो वो ऐसे ऐसे करके गिराते जाती है। तो वो हमारे यहाँ का कल्चर है, छोड़ो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। तो वो ना बहन भूजती है, ठीक है, बहन उसको भूजती है, भाई ना उसमें डालते रहता है और बहन ऐसे ऐसे करती रहती है। तो उस टाइम पे मैंने इसको पहना हुआ था और बहुत ही सुंदर लगा था। जब मेरी इमेज आएगी ना, वीडियोज़ वगैरह आएगी, तो मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। और एक और साड़ी है वो मैं लेकर आती हूँ। अब जो मैं आपको साड़ी दिखा रही हूँ ना, ये मैंने लास्ट मोमेंट पे, मतलब कैसे बताऊँ आपको, लास्ट मोमेंट पे मैंने बाई करा। ये वाली साड़ी, ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से है, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। तो इन सबको ना भी मुझे पॉलिश के लिए देना है। तो ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह की बंदेज वाली साड़ी। एंड मुझे ना बांधनी वाले साड़ी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो ये जैसे मैं 30 को निकलने वाली थी, 27 या 28 को इंस्टाग्राम पे एक पेज है वंडर बाज़ार,
उन्होंने डाला था इस साड़ी को, ठीक है। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये साड़ी चाहिए, साड़ी चाहिए, मुझे एक ही दिन में चाहिए, क्योंकि वो चांदनी चौक पे उनका स्टोर है एंड मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि एक दिन में आप पॉटर कर दो, आप इसमें फॉल पिको करवा दो। ये उनके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था कि एक ही दिन में, मतलब रात को मैं बात कर रही हूँ, नेक्स्ट डे उनको डिस्पैच करना है। रात को 11 बजे तक मेरे घर पे पहुंचा दिया एंड ये साड़ी इतनी सुंदर थी, मैं क्या बताऊं। हर कोई ना मेरे से इस साड़ी के बारे में पूछ ही रहा था। तो ये मुझे बहुत 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 पसंद आएगा। ये काफ़ी हैवी साड़ी है एंड ये अराउंड 8000 का साड़ी है, ठीक है। जो भी मैंने इस बार साड़ी लिया थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अच्छे हैं। मतलब एक बार ले लो और होता है ना कि बहुत सारी चीज़ों में आप इसको रीयूज़ कर सकते हो। तो ये वो वाली साड़ी आप भी चाहो तो ले सकते हो। मैं ना पेज की लिंक डाल दूँगी। और सेम डे उन्होंने डिलीवर कर दिया, फॉल भी लगवा दिया, पिको भी करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। बस मुझे ब्लाउज़ का एक रह गया कि इसकी ब्लाउज़ नहीं स्टिच हो पाई, तो वो मैं घर पे देकर आई हूँ, तो वो स्टिच हो जाएगा तो मम्मी पहुँचा देगी मुझे। अब नेक्स्ट साड़ी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही एक्सपेंसिव साड़ी है। जो डोला सिल्क वाली साड़ी होती है ना, वो है। ये मैंने लिया था रिसेप्शन पे पहनने के लिए, बट ये पता मैंने कब पहना, जब लड़की आती है ना घर पे, जब दुल्हन आती है तो उस टाइम पे मैंने इसको पहनना था। और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। एंड पता है मेरी ना एक जो मिथ थी ना कि हेवी साड़ी जो होते हैं ना, महंगे साड़ी, हेवी साड़ी पहने नहीं जाते गर्मी में, ऐसा कुछ नहीं। मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी इन सारे साड़ियों के साथ। ये वाली साड़ी में भी बहुत कंफर्टेबल थी एंड ये मैंने पहना था तिलक फलदान जब था ना उस टाइम पे। और ये वाली साड़ी जो है ना, ये डोला सिल्क में आप देख सकते हो कितना काम है। ये 10,000 का पड़ा था मुझे। और ये भी मैंने होम टाउन पे ही लिया था। आप देख सकते हो इस तरह के वर्क है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड इसकी जो आंचल है ना, उससे मिड पोर्शन बहुत डिफरेंट है। ये आप देख सकते हो, ये है मिड, इसमें इस तरह का वर्क है। ये भी मुझे पॉलिशिंग के लिए देना है, इसीलिए मैं खोल खोल के दिखा दे रही हूँ कि पॉलिश हो जाएगा तो फिर मुश्किल है इसको खोलना। तो ये आप देख सकते हो इस तरह की ये डोला सिल्क की साड़ी है। एंड मेरे पास ना डोला सिल्क में इतने साड़ी हो गए, मैं क्या बताऊँ आपको। तो ये एक हो गई पार्टी वेयर साड़ी। एंड इस बार मैंने जो साड़ी में पैसे फूके हैं ना गाइज, मैं क्या बताऊँ। इससे पहले मतलब मुझे साड़ी से ना नफरत थी, मैं साड़ी हॉल नहीं करना चाहती थी कि मुझे साड़ी पहनना पड़े। वैसे देखो अभी भी साड़ी पहनना मुझे आया नहीं, मैं हमेशा किसी की हेल्प लेकर ही पहन रही थी, बट मुझे मज़ा आ रहा था। ये एक शॉकिंग चीज़ है। और अब मैं आपको नेक्स्ट साड़ी दिखाती हूँ। ये भी डोला सिल्क की साड़ी है। ये मुझे दिया है मेरे हस्बैंड की मौसी लगेंगी, सबसे छोटी, बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट। मुझे ना उनसे मिलके इतनी खुशी होती है ना, मैं सच बताती हूँ। अगर मौसी जी आप देख रही होंगी तो मैं आपको बताती हूँ, मुझे उनसे मिलके बहुत खुशी होती है। मतलब मुझे लगता है जैसे मैं ना अपनी किसी फ्रेंड से मिल रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, मेरी एक बुआ है और उन्होंने मुझे थोड़ा सा, होता है ना 6 महीने साल भर तक पाला वाला है, उसके बाद उनकी शादी हो गई थी। मुझे ना उनकी झलक आती है मेरे हस्बैंड की सबसे छोटी वाली जो मौसी है ना, उनसे। एंड वो इतनी स्वीट है, इतनी स्वीट है, मैं क्या बताऊँ। मुझे ना बहुत टाइम से वो बुला रही थी अपने यहाँ, बट इस बार मैं जा पाई हूँ एंड उन्होंने मुझे ये वाली साड़ी दी है। और उन्होंने बोला कि मुझे पिक्चर भी चाहिए इसमें, तो मैं डेफिनेटली पिक्चर क्लिक करके वीडियो बना के दिखा दूँगी। तो ये कुछ इस तरह का, ज़्यादा ओपन नहीं करूँ क्योंकि फोल्ड करना फिर बहुत मुश्किल होता है। तो ये इस तरह की डोला सिल्क साड़ी है एंड ये पर्पल कलर में मुझे बहुत पसंद है। तो ये हो गई एक साड़ी। एंड इतनी साड़ी थे जो मैंने लिया है। और भी बहुत सारी साड़ियाँ जो गिफ्ट में मिले मुझे, कोई किसी आंटी ने दिया, बुआ ने दिया, किसी ने दिया था। तो वो साड़ी मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ हैं, फिर एक लंबा हॉल ही बन जाएगा। अब मैं आपको लहंगा दिखाना चाहती हूँ एंड लहंगे के पीछे की स्टोरी भी बताना चाहती हूँ। तो ये लहंगा जो है ना, मैंने लिया था अरुण वस्त्र भंडार से। एंड ये लहंगा थोड़ा सा वैसा है, तो थोड़ा सा दिखाती हूँ गया। तो इस लहंगे की दुपट्टा आप देखो, ये कुछ इस तरह की है। 2.5 मीटर लेंथ है दुपट्टे की एंड काफ़ी सुंदर है। थोड़ा सा जो गाजरी कलर होता है ना, उस कलर में, ठीक है। और इसकी मैंने ब्लाउज सिलवाई थी, जैसे डिज़ाइन दिया गया था ना उस अकॉर्डिंग ही। और साइड में ऐसे जिप था, यहाँ 3/4 स्लीव्स था, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने रखा था शादी वाले दिन के लिए कि शादी वाले दिन मैं पहनूंगी। लेकिन हुआ क्या, शादी वाले दिन पे ना इतनी गर्मी थी कि मेरे से पहना ही नहीं गया। मतलब मैंने इसको निकाल के ऐसे ऐसे डालने के बाद अजीब सा फील हुआ, मुझे लगा हटाओ इसको।
मतलब इतनी गर्मी थी, लग रहा था उल्टी हो जाएगा, अजीब फील हो रहा था यार, इतना गर्मी। मैंने मतलब मुझे लगता है 5-6 साल के बाद मैंने इतनी गर्मी देखी थी, ठीक है। मेरा कलर डाउन होने लग गया, मुझे लग रहा था जैसे मैं काली होती जा रही हूँ, इसीलिए मैंने लहंगा पहना ही नहीं, ठीक है। ये लहंगा अभी भी अनटच्ड है और इस लहंगे को मैं करवा चौथ वगैरह पे पहन लूँगा, नहीं मिलेगा। मैंने पहना उस दिन शादी वाला बनारसी, ठीक है, बनारसी साड़ी मैंने उस दिन पहना था, और जो साड़ी मैं कभी नहीं पहनना चाहती थी, कभी भी नहीं, ठीक है। मतलब मुझे एकदम पसंद नहीं, मतलब कोई भी साड़ी पहनना मुझे इतना पसंद नहीं है, बट उस दिन मैंने साड़ी पहना, ठीक है। पता नहीं कैसी आई होगी पिक्चर, कैसी आई होगी वीडियो, कोई मतलब नहीं है उससे। मतलब खुद के ऊपर ना ये था ही नहीं कि मुझे अच्छे दिखना है, अच्छा लगना है, बस कुछ भी पहन लेना है, रेडी हो जाना है, ऐसा हो गया। मतलब गर्मी की शादी ना, जो गंदी वाली शादी होती ना, वो झेली हूँ मैं। मतलब गर्मियों में शादी, भगवान ना करे किसी की भी हो, इतना मतलब बुरा हाल होता है ना यार, इतना बुरा हाल होता है। मैंने पहले यहाँ से जाने से पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा गर्मी होगी, इतना बुरा हाल होगा। तो ये हो गई। इवन हल्दी मेहंदी के टाइम पे पता है क्या हुआ था, मैं ना एक मैंने फ्लिपकार्ट से सूट दिखाया था आप लोगों को, येलो कलर का, मैं ना वो पहनी हुई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये ग्रीन वाली जो सिल्क की साड़ी है ना, वो मेहंदी के टाइम पे थोड़े से टाइम के लिए पहन लिया था। लाइक डांस वांस मैंने नहीं किया था उसमें, ठीक है। सूट में मैंने डांस किया था, अगर आएगी वीडियो तो मैं दिखा दूँगी। अब लहंगे की स्कर्ट देख लो आप, ये सब लटकन फटकन सारा मैंने चांदनी चौक से लिया था। और ये आप देखो कुछ इस तरह का लहंगा है, सी बहुत ही अच्छा है, मतलब कैन वगैरह सब है। ये मुझे पड़ा था 8,000 का, ठीक है। इस तरह का है, बहुत ही सुंदर लहंगा था। मुझे मतलब ऐसा लहंगा चाहिए था थोड़ा सा साड़ी वाले लुक में हो, मतलब थोड़ा नॉर्मल हो, थोड़ा वैसा नहीं कि एकदम सब्यसाची वाला मैंने पहन लिया और जाकर के गांव में मतलब दिखा रही हूँ, जिसको उन गांव में किसी को उतना मतलब ही नहीं उन सब चीज़ों से। तो मैंने इसलिए ये वाली लहंगा ली थी कि मैं पहन लूँगी इसको, ठीक है। लेकिन गर्मी की वजह से मैंने इसको नहीं पहन पाई, अब ये ऐसे ही रखा रहेगा। लेकिन हाँ, मैं इसको करवा चौथ वगैरह पे यूज़ कर लूँगी। तो ये इस तरह का लहंगा है, बहुत ही हेवी है एंड बहुत ही सुंदर लहंगा है। लेकर मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बस मैं पहन नहीं पाई क्योंकि वेदर अच्छा नहीं था। तो ये थी शादी की अपडेट। अब कुछ ज्वेलरी भी है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखा दूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। एंड और भी बहुत सारे साड़ी है, देखो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो मैंने पता है मैंने क्या किया, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, चांदनी चौक से सस्ता ना मेरे होम टाउन पे साड़ी मिलती है एंड काफ़ी अच्छी मिलती है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल। आप देखो ये वाली साड़ी यहाँ पे 15,000 से कम का तो मिलेगा नहीं, ठीक है। और ये मैंने लिया है 9200 का, ठीक है। और ये मैंने होम टाउन से लिया है, इतना सुंदर साड़ी मुझे मिला। और यहाँ पे मैं मतलब थोड़ा सस्ता ढूंढती हूँ ना, मुझे नहीं मिलता है। तो मुझे ना लगता है मेरे होम टाउन पे काफ़ी अच्छा साड़ी मिलता है। इवन मेरी सिस्टर ने भी जो दिया ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देखो ये वाली साड़ी, इस पे देखो कितना अच्छा वर्क है। इस तरह की वर्क वाली साड़ी यहाँ लेने जाओ ना, सीधा 4,000 5,000 बोल देते हैं। बस आप चांदनी चौक ना जाओ तो चांदनी चौक में मिल जाता है सस्ता। तो ये वाली चीज़ मुझे लगा कि होम टाउन में मेरे अच्छी साड़ी मिलती है सही प्राइस में। तो मैंने बहुत सारी साड़ी खरीद ली, 4-5 साड़ी मैंने ख़रीद लिया। अभी से जो तीज आएगी उसके लिए, जन्माष्टमी आएगी उसके लिए, वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी आपको, वो जब मैं पहनूंगी ना फिर आप देख लेना। तो मैंने बहुत सारी साड़ी की शॉपिंग करी, बहुत इन्जॉय किया, मज़ा आया, गर्मी थी बट फिर भी इन्जॉय किया, ठीक है। तो ये थी गाइस मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट हॉल वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग गाइस।